कि ये बकरी के बारे में सुना हो, बकरा के बारे में सुना हो, इनको आप कितना ही भी झिका दो और फिर इनके घास करो इनके सामने, तुरंत खान लगेंगे। एक बार क्या हुआ कि अकबर की और बीरबल की किसी बात पे अनबन हो गई और बीरबल को भगा दिया। बीरबल चला गया, ठीक है। अब बीरबल के बिना बादशाह का काम नहीं चले, कोई सलाह लेनी, कुछ पूछना, कुछ करना। अब तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ, भाई बीरबल आना चाहिए। अब बीरबल जब चला जाता था तो घर नहीं मिलता था कि बादशाह घर भेज दे, किसी बुलवा ले। वो वहाँ से अलग कहीं ना कहीं छिप जाता था कि जो बादशाह को पता भी ना लगे कि मैं कहाँ हूँ। वो ज़रूर बुलाने के लिए किसी को भेजा। तो बादशाह ने एक तरीका सोचा और धारे के गांवों के प्रधान बुलाए, उनको एक एक बकरा दिया। ये ध्यान देने की बात है, मन के ऊपर है, मन का ही सारा खेल है। अगर मन भगवान में लग गया तो बेड़ा पार है। और हम तो भजते रहें भगवान है और मन अपना घूमने में लगा रहे, कभी रिश्तेदारी में, कभी मुक्तेश्वरा, कभी चिठेड़ा, कभी ब्रजघाट, कभी हरिद्वार, और बैठे बैठे माला फेरते रहें। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनवा तो इत उत फिरे, तो यह कुछ सुमरण नाय। तो इसलिए मन को थामने की बात है। अब बादशाह ने उन प्रधानों को एक एक बकरा दिया। अब बेटा आराम से लगा दो, बातचीत मत करो, आराम से लगवा लो। और कहा उन प्रधानों से कि 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें, इन बकरान को 1 हफ्ते के बाद लेकर आना है। ना तो इनका वजन घटे ना बढ़े, जितना मैं आज तोल के दे रहा हूँ उतना ही रहना चाहिए। अब वे बेचारे ले तो गए पर बड़े असमंजस में पड़ गए कि इनकी चराई करें तो वजन बढ़ेगा, भूखे रखें तो वजन घटेगा। एक बार ऐसे तरीका से अब वे सारे परेशान गांव में, जैसे कोई पंचायत घर होता है, चौपाल होती है, वहाँ बैठ के इसी विषय में बातचीत कर रहे थे। इसी विषय में बातचीत कर रहे थे, भाई क्या किया जाए। वहीं से बीरबल निकला हुआ जा रहा था। तो बीरबल ऐसे ही भेष में रहता था जो कोई ना पहचान सके, बुरे बावड़े से भेष में। क्योंकि राजा वो बादशाह जहाँ तहाँ खबर कर देता था, किसी को बीरबल मिले तो उसे लेकर आओ। अब बीरबल ने उनसे पूछा, अरे भाई कैसे बैठे हो, कुछ परेशान से लग रहे हो। वे कहने लगे, भाई तू चल, तेरे मतलब की बात ना हो। यूँ ऐसे ही भेष में बावड़े से यूँ क्या समाधान करेगा हमारी बात को। बीरबल कहने लगा कि भाई बता तो दो, हो सके कोई बात समाधान में आ जाए। कि ले तो बताए दें, कर दीजिए समाधान। ऐसे ऐसे बादशाह ने हमें एक बकरा दिया और उसके लिए बताया कि मैं तोल के दे रहा हूँ, जिस दिन लेकर आओ ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। बीरबल बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, अरे जाकर तो हम समाधान बता देंगे। जब बोले, अरे भाई फिर तो तू आ जा, फिर तो अच्छी बात है। तो भाई बता कि ऐसे करो, एक कहीं से कोई भेड़िया का बच्चा ले आओ। भेड़िया भले ही ना मिले, भेड़िया का बच्चा ले आओ और खूब सेवा करो बकरा की, जितना तुम्हारा मन करे खूब झिकाओ शाम तक। शाम को एक बार भेड़िया के उसके आगे कर दिया, वो खाए पिए सब बराबर हो जाए रहेगा।
अब उन्होंने ऐसे ही किया। तो और जो ले गए और गांवों के, उनका तो घटबड़ में आया और उसका बिल्कुल एक्यूरेट। अब और तो छोड़ दिया, वही पकड़ लिया। पहले तो ये शर्त थी कि जिसके में फ़र्क मिलेगा उसको पकड़ेंगे, दंड देंगे, लेकिन जिनके में फ़र्क था वो तो छोड़ दिए, और जिसके में फ़र्क नहीं था वो पकड़ लिया कि बता ये तरीका किसने बताया। फिर उसने बताया जी कोई एक ऐसा ही था, हमें तो पागल से लगे, बड़े बावले से कपड़े थे वो, तो उसे ढूंढ के लाओ, नहीं तुम्हें ही सबसे घना दंड दिया जाएगा। फिर वे उसे ढूंढ के लाए। तो ऐसे तरीका अपनाते थे। एक बार क्या तरीका अपनाया कि तुम लो ये बकरा ले जाओ और इसे 1-2 दिन में खूब झिका के लाओ, मतलब आज ले जाओ, चलो आज ही शाम को ले आना, पर खूब झिका के लाना, या 1-2 दिन का टाइम ले लो, दूसरे दिन तीसरे दिन, पर इसको इतना झिका के लाना कि ये फिर कुछ खावे ना। अब वे खूब झिकाते, हरी घास सब तरह का, जब देखते खूब झिक गया, फिर उसके आगे घास करते तो फिर खाने लगता, फिर उसे खूब घास खवाते, लेखा। अब उसका पेट खाली थोड़ी था, तो थोड़ी बहुत खा के फिर रुक जाता, वे सोचते झिक गया, वो हटा देते, फिर अगर आगे करते फिर खाने लगता। अब जब कोई खाने लगे तो इसका मतलब वो झिका नहीं है पूरी तरह से। अब इसी समस्या को बीरबल से पूछा गया एक गांव के लोगों ने। बीरबल ने बताया, भाई मैं तरीका तो बता दूंगा, जब वो फिर भगा दिया था, कि इसका स्वभाव हमारे मन की तरह होता है। मन को कितना ही झिका लो किसी भी चीज़ से, मिष्ठान से, मेवाओं से, दूध घी से, किसी भी चीज़ से झिका लो, धन संपत्ति से कितना ही धन दे दो, और फिर उसे पूछो धन लेगा, मना कर देगा, नहीं करे ना। वो हिसाब बकरे का होता है जो बताया। अब बीरबल से कहने लगे भाई हमने तो खूब झिका लिया, खूब झिका लिया, पर ये फिर करें फिर खाने लगे। बीरबल ने कही जो ऐसे नहीं मानेगा, एक डंडा रख लो, पहले तो आप खवा लो जो कुछ खवाना, ठीक, फिर एक डंडा रख लो, जब यू खाने को करे घास पर, जब ही डंडा दो आके मुंह पे, उसे ले जाओ बेटा, इसे ले जाओ बस। अब एक गांव के ने ऐसा ही किया, पहले तो झिका दिया, फिर उसे जब दिखावे खाने को करे, जब ही डंडा देवा के मुंह पे, अब तो तुरंत पीछे हट जाए। 2-4 बार ऐसा हुआ, बकरा ने खाना बंद कर दिया। उसने सोच ली कि अगर तैने आगे मुंह करो खाने को तो ये तुरंत डंडा मारेंगे। तो फिर वे बादशाह के पास ले गए, तो औरन के बकरा ने तो सबने घास पे को मुँह कर दिया, चलाया, और जब उसके आगे करी तो उसे तो डंडा का भय था ना, उसने आगे को मुँह नहीं करा, जबकि उसे एक बार झिका के फिर खिलाए नहीं, तो ये थोड़ी है कई दिन को झिक गो, अगले दिन भूखा भी होएगा। लेकिन भूखा होने के बाद भी उसने घास पे को मुँह नहीं करा, उन्होंने खूब करी बादशाह ने उसके आगे खिलाने को, और उसे डर दिख रहा ना। बादशाह ने वो ही पकड़ लिया, ये तरीका किसने बताया, उसे ढूंढ के ला। ऐसे ऐसे तरीक़ों से उसे बुलाता था। और ये हमारा मन भी इसी तरह है, किसी भी चीज़ से कितना ही भी इसे दे लो और फिर देने की पूछो तो मना नहीं करेगा। सारी पृथ्वी का राज भी दे दिया जाए ना, और फिर उसे पूछे कि और कुछ लेगा, हाँ, फिर और अड़ोसी पड़ोसी इनके राज लेंगे। सारी पृथ्वी का भी राजा हो जाए फिर भी उसे पूछे ना और कुछ चाहिए, तो क्या मना करेगा? कोई नहीं करे। जब ऐसी बात है तो क्या सुखी होएगा? कोई नहीं होएगा ना। जिसके तृष्णा होगी वो कभी सुखी नहीं हो सकता।
सुखी वो हो सकता है कि जिसके भले ही कुछ ना हो, भाई थोड़ा बहुत गुजारे लायक तो होना भी चाहिए और होता भी है, लेकिन जिसके संतुष्टि हो जाएगी, संतोष हो जाएगा। गजधन गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब संतोष हो जाए तो सब धूल के समान होता है। दूसरी बात, सुखी होने के बारे में बताया है। हम अपने से बड़े को सुखी मानते हैं, भाई हम तो गरीब हैं। जो रईस हैं वे बहुत ज़्यादा सुखी होंगे। रईस सोचते हैं भाई हम रईस तो हैं पर हम तो एमएलए एमपी ऐसे ना बने, उस बारे में दुखी। वे एमपी एमएलए भी बन जाएं तो अरे भाई कसर रहेगी। मुख्यमंत्री तो बने ही ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन जाएं फिर भी अरे ना भाई, हमसे ज़्यादा तो देवताओं का राजा इंद्र सुखी होगा। कहाँ है शर्मा जी? अरे माइक को थोड़ा, अच्छा अपने माइक। ले भाई एक बात याद आ गई इसी बात पे, हम सोच रहे उनके माइक में गड़बड़। दो बालक तेल लेने चले गए एक दुकान पे। अब कटोरी में एक ने तेल ले लिया, दूसरे ने भी ले लिया, वहाँ को बिखरन लगा। जब वो बालक कह रहा देख तेरा तेल बिखर रहा, वो बोले तू अपने देख तेरा बिखर रहा। तो अपने पे ध्यान नहीं है, दूसरे के पे ध्यान है। तो देखो महाराज जी कितना ध्यान रखते हैं हमारा, कि अपना भले ही बंद हो जाए पर हमारा ठीक चलना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ लोग बाग ऐसे लालची होते हैं स्वाभाविक, और वो असर बच्चों पे भी पड़ जाता है। लालच करना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो लालच नहीं होना चाहिए जो किसी को कष्टदायक हो। एक बालक तेल लेने गया दुकान पे, पहले वे गिलास देखे, पीतल के गिलास रहे अच्छे बड़े बड़े, और उनमें नीचे भी किनारी रहे, थोड़ी सी जगह नीचे भी रहे। अब दुकानदार ने तेल तोल के और वाके गिलास में घालना शुरू कर दिया। अब गिलास भर गो, थोड़ा सा तेल बच गो। और वो दुकानदार बोलो अब या काहे में करूं? वहाँ ने तुरंत गिलास पलट दिया कि या में कर दे, पेंद में जो जगह है या में कर दे। तो सारा भले ही बिखर जाए पर पीछे को न रहना चाहिए। तो ज़्यादातर ऐसा होता है हम अपने दुख से दुखी नहीं होते, औरों के सुख से ज़्यादा दुखी हों। आखिर सुखी क्यों? किसी की भैंस किसी के कटड़ा पे मिलन लगी। अब जब कि वहाँ को खुद को भैंस को कटड़ा मर गो, अब जब 2-4 दिन हो गए मिलते मिलते, तो जाको कटड़ाया वहाँ दुख सो हो जाओ, अरे या की तो भैंस मिलन लगी। लात जाती जब ठीक ही, तो भगवान से जब कि वहाँ के कटड़ा थोड़ा बहुत दूध मिले, 2-4 धार तो मिलती होंगी। जब भगवान से प्रार्थना करे हे भगवान जब मेरा कटड़ा मर जा पर यहाँ की भैंस ना मिलनी चाहिए। बताओ, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं और अपने से बड़े को देख देख के भी दुखी होते हैं कि हमसे ज़्यादा ये सुखी होगा, उससे ज़्यादा ये, और भाई हम तो दुखी। अगर सुखी रहना है तो अपने से छोटे इनको देखो। अरे हमें भगवान ने घर मकान ये तो दिया है, उन्हें तो देखो जो बेचारे सड़कों पे झोपड़ी घेर के रह रहे हैं, उनसे तो भाई हम बहुत ज़्यादा सुखी हैं। और जब ऊपर के न देखेंगे उसका तो कई गाड़ियाँ, उसका तो हेलीकॉप्टर है, वह दुखी दुखी में जीवन बिताते रहेंगे। एक सवैया में एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, किस तरह